सलीम और सूबेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या, लूट और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना अभिषेक की गंभीरता के साथ तलाश कर रही है। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी को वाराणसी पुलिस एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में लूट की वारदातों पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सकती है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे उत्तराखंड में शर्मसार होती इंसानियत। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो। देवभूमि उत्तराखंड शांति, सुरक्षा और पर्यटन के हिसाब से काफी मुनासिब जगह समझी जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ शांति की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ भी अपराध अपने पैर पसार रहा है। मामला अल्मोड़ा का है। 5 साल की उस मासूम की मासूमियत एक दरिंदे ने छीन ली, जो अभी ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकती। देखिए ये रिपोर्ट। तुतलाती जुबान से अपना बयान दे रही इस बच्ची की क्या खता थी? आखिर किसी का इसने क्या बिगाड़ा था? महज 5 साल की उम्र में इसकी मासूमियत छीन ली गई। जी हां, कैमरे के आगे अपनी आप बीती बयां करती बच्ची उस हैवानियत का शिकार बनी है जिसकी कल्पना करना भी पाप है। बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी है। पड़ोस के रहने वाले एक दरिंदे की वहशियत के जाल में फंस गई। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता मामला देवभूमि यानी उत्तराखंड की तहसील रानीखेत के गांव वलना पंत कोठली का है। घर वालों की माने तो पड़ोस के रहने वाले दीपक बिष्ट नाम के एक शख्स ने मासूम की मासूमियत से खिलवाड़ किया है। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो रास्ते में हमारी रोड पड़ती है, तो रोड से जो है मतलब बच्चे ने जो 2 लड़के थे उनको तो भगा दिया मार के, जो हाथ पकड़ के लेके गया और उसको पलट के लेके गया और उसके साथ में जो करना था वो किया उसने। तो मैं जो है वेल्डिंग का काम करता हूँ। मैं जब शाम को घर पहुँचा तो उन्होंने मेरे को 10 बजे करीब मेरे बच्चों ने बताया कि ऐसी बात है। मैंने अभी तो क्या होगा, सुबह जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन है जिसने रेप किया? ये है चंदन सिंह, फॉरेस्ट में काम करता है, उस लड़के का नाम है दीपक। अपराध की डगर पर उत्तराखंड, रोजाना अंजाम दी जा रही है लूट, हत्या और बलात्कार की वारदात अंजाम। एक बार फिर
5 साल की मासूम बनी दरिंदे की दरिंदगी का शिकार। दीपक की इस दरिंदगी की दास्तान जब बच्ची ने घर वालों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने पुलिस को खबर दी और आनन फानन में अल्मोड़ा के विक्टर मोहन जोशी महिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, मेडिकल के बाद बच्ची अस्पताल से अचानक ही गायब हो गई। फिलहाल प्रशासन के लोग मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल करने वाली बात है, मेडिकल चल रहा था। उसके बाद ये लड़की थोड़ा बाहर बैठ गई। इतने में ये पापा इसके जरा सा बाजार आगे किसी काम से उसके पीछे हुआ आ गई, तो वहाँ पर से वो गुम हो पड़ी। महिला चिकित्सालय की सीएमएस से बात की गई तो पता चला कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 5 साल की मासूम का मेडिकल टेस्ट करने वाली डॉक्टर ने ऑफ द कैमरा इस बात को स्वीकारा है कि बच्ची बलात्कार का शिकार बनी है। ये रानीखेत से वलना पंत कोटली जगह से आई थी और इसको जो पटवारी लेकर के आए थे उनका नाम पान सिंह बिष्ट है। तो डॉक्टर पूनम गढ़कोटी ऑन ड्यूटी थी, उन्होंने उसका मेडिको लीगल के लिए लाए थे उसको। उन्होंने उसका चेकअप किया और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार कर रही थी। उसके बाद उन्होंने उसका बच्ची को चेक करने के बाद बच्ची को पटवारी को सौंप दिया था। फिर वो तो अभी देखिए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ पता लग सकेगा। रानीखेत तहसील के गांव वलना पंत कोटली में 5 साल की एक मासूम का दुष्कर्म और फिर अचानक उसका गायब हो जाना बेहद शर्मनाक बात है। उत्तराखंड पुलिस की लापरवाही साफ साफ जाहिर करती है। लेकिन एक सवाल, अगर बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी थी और मेडिकल के वक्त पुलिस साथ थी तो फिर वो अचानक गायब कहां हो गई? विभू कृष्णा, अल्मोड़ा समाचार प्लस। अल्मोड़ा की इस शर्मनाक वारदात का जिक्र अभी लोगों की जुबान से हटा भी नहीं था कि एक बार फिर उत्तराखंड सुर्खियों में छा गया। इस बार इंसानियत शर्मसार हुई रामनगर में। एक 8 साल की मासूम दरिंदगी की शिकार बनी। बेहद शर्मनाक बात है कि वो देवभूमि जो दुनिया भर में मशहूर है, उसकी साख इस तरह तार तार हो रही है। थाना कालादुंगी, जिला नैनीताल, तहसील रामनगर। इस मासूम की तस्वीर धुंधली कर दी गई है। उम्र 8 साल है, लेकिन फिलहाल थाने में बैठकर किसका इंतजार कर रही है? जी हां, इस 8 साल की बच्ची को इंतजार है इंसाफ का। उस इंसाफ का जिस दरिंदगी का सामना इस बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में किया है। बलात्कार, वो घिनौना अल्फाज जिसे सुनकर भी शर्म आती है। लेकिन ये मासूम तो उस नरक की चौखट का दरवाजा खटखटा कर आई है। पुलिस की माने तो बच्ची उस वक्त दुष्कर्म का शिकार बनी जब वो जंगल गई थी और पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दरिंदे की शक्ल अख्तियार कर इसकी मासूमियत पर हमला बोल दिया। तकरीबन 8 वर्ष की है और ये लोग जो है चुना खान में रहते हैं। पिछले 7-8 साल से यहीं रह रहे हैं, मेहनत मजदूर करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तकरीबन 10 बजे के आसपास ये अपनी बकरी को चराने के लिए जंगल की ओर गई थी और वहाँ जब बकरी चरा रही थी तो जो व्यक्ति का नाम अभियुक्त है, जिसके बारे में बता रही है, हरमेश कोली सन ऑफ दौलत राम, ये रहने वाला विजयपुर धमोला का है। ये भी वही जंगल में अपने ढोर डंगर चराने आता था। तो इस लड़की को जो है वहाँ से उठा के और झाड़ियों की ओर ले गया और इसका जो है पजामा खोल के जो है इसका बलात्कार करने इसका प्रयास। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये वाकया देवभूमि यानी उत्तराखंड में अंजाम दिया गया है। बच्ची के माँ बाप अपनी लाडली को इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की दहलीज पर बैठे हैं। दरिंदा अपना नापाक इरादा अंजाम देकर फरार है, लेकिन घर वाले जल्द से जल्द हरमेश नाम के उस दरिंदे की गिरफ्तारी चाहते हैं। जय जंगल गई सो जय जंगल पकड़ी भाग के। क्या उम्र होगी इसकी? इसकी 8 साल की लड़की है। हरमेश ने। कौन है हरमेश? जग्गू का भाई।
बदमाश किस्म का है वो बदमाश है सर, चर्च पिया दारू सब सूरत में है वो। एक दिन और बलात्कार के 2 मामले, लेकिन वो मासूम जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है और बदनामी का ऐसा दाग लगा बैठी जो ताउम्र उन्हें सालता रहेगा। लेकिन क्या कर रही है उत्तराखंड पुलिस? अपराध देवभूमि में सर उठा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, क्या अब ये सूबा भी उत्तर प्रदेश की डगर पर चल पड़ा है जहां अपराधियों का बोलबाला है? नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. मुलायम सिंह यादव पर दिए गए बेनी प्रसाद के बयान के बाद सपा और कांग्रेस के बीच रड़ बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बाहरी समर्थन वापस लेने की भी धमकी दे दी है। आपको बता दें कि कल बाराबंकी में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि मुलायम सिंह सठिया गए हैं। 2014 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने वाले मुलायम के बयान के बाद बेनी की ये प्रतिक्रिया आई थी। बेनी शब्दों की मर्यादा को भूले और अपनी पार्टी और सरकार के लिए मुसीबत ले आए। अब समाजवादी पार्टी ने बेनी को हटाने की मांग की है और ऐसा न करने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कांग्रेस से बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग भी की है। बेनी के महंगाई बढ़ने से खुश होने वाले बयान पर बवाल हो गया है। सभी विपक्षी पार्टियां उनकी निंदा कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दिया तो अपने भाषण में मनमोहन ने ये साफ किया कि महंगाई को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के मंत्री बढ़ती हुई महंगाई से खुश हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने से वे खुश हैं। बाराबंकी में कहा कि महंगाई बढ़ने से किसानों को फायदा होगा। वहीं बेनी के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां भी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि सोनिया जी को अपने मंत्रियों की जांच करानी चाहिए। उधर बीजेपी ने बेनी प्रसाद वर्मा के बयान की निंदा की। बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए। बेनी पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किल में डालते नजर आए हैं। अब उनके नए बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा अब अपने ही बयान का बचाव करते दिख रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है कि केवल खाद्यान्नों के ही बड़े दामों को क्यों देखा जाता है। हर सेक्टर में दाम आसमानों को छू रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं देखा जाता। और अब बेनी एफडीआई को किसानों के लिए सही बता रहे हैं। बेनी अपने बड़बोलेपन के लिए पार्टी में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बेनी ने महंगाई को किसानों के लिए सही बताया था और अब मंत्री जी को अपने ही बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। बेनी प्रसाद के महंगाई से होने वाले किसानों के फायदे वाले फॉर्मूले को मुरली मनोहर जोशी ने नकार दिया है। उनका कहना है कि महंगाई से किसानों को फायदा नहीं होता, बल्कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। डॉक्टर जोशी आज बनारस में थे और वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही पीएससी चेयरमैन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने असम में हुई हिंसा पर केंद्र की सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि असम में जिस तरह की घटनाएं हुई और सरकारी तंत्रों ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया, उसके बाद भी हमारी सरकार पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध बढ़ाने की तरफ कदम उठा रही है।
कुल मिलाकर बेनी प्रसाद के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है और सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर ग्रिड फेल होते होते बच गया। सुबह 10:48 पर फ्रीक्वेंसी अचानक